सर, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार में जिस तरह से बैंकों को साफ मैसेज सरकार ने ये दिया है कि अब बिहार में लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाना होगा। अभी स्टेट का जो सीडी रेशियो है वो 60.21% है, यानी लोगों के 100 रुपए डिपॉजिट पर सिर्फ 60 रुपए का लोन जो है वो बिहार में दिया जा रहा है। तो सरकार का कहना है कि बाकी पैसा जो है वो दूसरे राज्यों में यूज हो रहा है, जिससे बिहार में इंडस्ट्री, बिजनेस और जॉब्स की जो ग्रोथ स्लो पड़ रही है। अगर बैंक्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं किया तो सरकार अपनी डिपॉजिट भी वापस ले सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोन बढ़ाने के साथ बिहार में इन्वेस्टमेंट और बैंकेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है। तो सर, क्या सच में बिहार के लोगों का जो पैसा है वो दूसरे राज्यों के विकास में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, या इससे लेकर राजनीति जो है वो ज़्यादा हो रही है? और सरकार बैंकों पर दबाव बना रही है, लेकिन क्या सिर्फ ज़्यादा लोन देने से बिहार में रोजगार और उद्योग बढ़ जाएंगे? और आखिर बैंक बिहार के लोगों को लोन देने से कतरा क्यों रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से बिहार की जो बैंकें हैं, जिसमें बिहारी लोगों का पैसा है, वो उसका बड़ा बड़ा हिस्सा बिहार से बाहर जाता है। अगर आप सरकार की बात माने तो 2 करोड़ 44 लाख करोड़ यानी 2.44 लाख करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक ने बिहार से बाहर पैसा भेजा है। तो ये पैसा बिहार के बाहर के राज्यों में, खासकर अगर आप दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पे पैसा गया है। अगर ये बिहार में लगता तो निश्चित रूप से उद्योग बढ़ता। तो अगर ऐसे जो बिहार सरकार या कोई भी सरकार निवेशकों को अपने राज्य में बुलाती है और दूसरी तरफ अपने ही राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता है, ये एक समस्या है। लेकिन इसको लेकर के बिहार सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है बैंकों के ऊपर, और कहा है कि जिस बैंक का जो सीडी रेशियो है, अगर वो 50% से बढ़ा नहीं और 60% तक नहीं आया, तो आने वाले समय में उन बैंकों में सरकारी पैसा जमा नहीं होगा। सरकारी पैसे का मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरी करने वाले आदमी, नौकर पेशे वाले आदमी हों, उनका पैसा, या फिर किसी सरकारी परियोजनाओं में टेंडर लेने वाले लोग हों, उनका पैसा उन बैंकों में नहीं जाएगा। ऐसे कई बैंक्स हैं जिनका सीडी रेशियो आज भी 50% से कम है, जिसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईडीबीआई बैंक है और इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिनका सीडी रेशियो 50% से कम है। हालांकि कई ऐसे बैंक्स हैं जिनका सीडी रेशियो 60% के आसपास में है। वैसे बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बंधन बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। ये बैंक अच्छा खासा कर्ज लोगों को देते हैं। अभी बिहार का जो सीडी रेशियो है वो 60% के पास में है। इससे पहले बिहार का जो सीडी रेशियो था वो 50% के आसपास था, और इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को लेकर के काफी इस सीडी रेशियो के मुद्दे को लेकर के चर्चा भी किया था। देखिए, बिहार में केवल लोगों का पलायन ही नहीं होता है, यहाँ से धन का भी पलायन होता है। जिस राज्य का सीडी रेशियो 50% के आसपास हो या उससे भी नीचे हो, इसका मतलब है कि यहाँ का पैसा बाहर भी चला जाता है, और यही कारण है कि यहाँ के लोग भी चले जाते हैं। लोगों को यहाँ स्वरोजगार करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये मुद्दा प्रशांत किशोर का भी मुद्दा रहा, और प्रशांत किशोर से पहले चिराग पासवान ने भी ये मुद्दा बिहार में उठाया था, क्योंकि यहाँ के ही पैसे से खासकर दक्षिण भारत, केरल आदि में कई फैक्ट्रियां खुली हैं जिनमें बिहार के बैंकों के द्वारा पैसा भी गया है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में सम्राट चौधरी की सरकार ने ये पहल की है और उन्होंने बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने की हिदायत दी है। हालांकि इस वक्त बिहार का जो कुल औसतन जो सीडी रेशियो 60% है, ये कोई बहुत कम नहीं है। हालांकि कई राज्यों में तो बहुत ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में 58% है, गुजरात में 86% है, कर्नाटक में 77% है। लेकिन अगर आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां 54% ही है। तो 60% कोई बहुत कम सीडी रेशियो नहीं होता है। लेकिन इसमें केवल बैंक को आदेश दे देने से ऐसा नहीं कि सीडी रेशियो का नहीं बढ़ना केवल बैंक की मनमानी है या केवल बैंक की नीति से तय होता है। इसके लिए सरकार बहुत हद तक जवाबदेह है, क्योंकि जहां पे रोजगार खुलेंगे, जहां पे उद्योग धंधे खुलेंगे, वहीं के लोग कर्जा लेने जाएंगे। बिहार में ऐसा अगर मान लेते हैं कि अधिक संख्या में लोग कर्ज लेने जाएं
और उनको बैंक कर्ज न दे, तब बैंक की गड़बड़ी है। यहाँ तो लोग रोजगार धंधे की ओर बहुत कम बढ़ते ही हैं। तो जो लोग बैंकों से लोन लेने की जो तादाद है, वो व्यवसायिक लोन लेने की, व्यक्तिगत लोन, मकान बनाने के लिए लोन आदि लोग ले लेते हैं, लेकिन व्यवसायिक लोन लेने की तादाद कम है। तो सीडी रेशियो तभी बढ़ सकता है जिस राज्य में उद्योग धंधे भी बढ़े। देखिए 2005 से लेकर अब तक 2025 तक तो नीतीश कुमार की सरकार रही। उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सुधार हुआ, सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के भी बहुत हद तक प्रगति हुई है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ पाए। जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तब तक बैंक कैसे कर्ज देगी? बैंक के सामने एक समस्या है कि बैंक वही कर्ज देती है जहां से बैंक ऋण की वसूली भी कर ले, और ऋण की वसूली कैसे कर पाएगी? जिसके अगर किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, तो उसके नाम पे बैंक दे सकती है। बिहार में तो ज्यादातर लोग जो लोन लेने जाते हैं, वो अपने जमीन के अगेंस्ट में लोन लेने जाते हैं, और जमीन बिहार का एक ऐसा पहलू है जो बहुत हद तक उलझा हुआ है। बहुत ऐसे कई लोग हैं, ज्यादातर लोगों का जो जमीन है उनके नाम से न उनकी दाखिल खारिज होती है, म्यूटेशन नहीं होता है, कई जो जरूरी दस्तावेज हैं वो पूरा नहीं होते हैं। ऐसे में बैंक के पास स्पेस ही बहुत कम है कि ऋण वसूली कैसे करेंगे। तो बैंक आंख मूंद के कर्ज दे करके उस पैसे को एनपीए में बदल देगा, उससे तो बैंक को हानि ही होगा। इसलिए इसमें सरकार को भी मुस्तैदी से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया है, जो बैंकों को इस तरह की सलाह दी है या एक तरीके से हिदायत दी है कि आप अपना सीडी रेशियो बढ़ाइए, मुझे लगता है कि ये चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से प्रशांत किशोर का ने जो इस मुद्दे को उठाया था, उसी का प्रभाव है। मतलब आप आंख मूंद के अपने आप को प्रगतिशील न बना करके कम से कम सम्राट चौधरी को यहाँ रोजगार धंधे को बढ़ाने के लिए कुछ पहल करने चाहिए। देखिए नीतीश कुमार का सुशासन रहा, एक स्थिर सरकार रहा। निवेशक या उद्योग धंधे वहीं पे खुलते हैं या निवेशक वहीं पे आते हैं जहां एक तो सरकार की स्थिरता हो, यानी राजनीतिक स्थिरता हो, और राजनीतिक स्थिरता से ही जुड़ा पहलू है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था जिस राज्य में बेहतर हो, उस राज्य के लोग स्वयं भी नौकरी की तलाश करने के बजाय खुद भी छोटे स्तर का या मध्यम स्तर का जो उद्योग है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो कानून व्यवस्था तो यहाँ पे रही, लेकिन नीतीश कुमार 2014 के बाद की जो राजनीति नीतीश कुमार की रही, जो कि अब 2026 से देखें तो एक बहुत बड़ा समय है, यानी पिछले 10 सालों का वो समय है। इसमें नीतीश कुमार को लेकर के एक संभावनाएं रही कि वो पता नहीं कहां जाके सरकार बनाएंगे, कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में। तो कहीं ना कहीं यहां से राजनीतिक अस्थिरता जो है उसका एक संकेत निवेशकों को मिला, और उसी के कारण यहाँ निवेशक आ नहीं पाए। अब सम्राट चौधरी आए हैं, बीजेपी की अपनी सरकार है, निश्चित रूप से यह सरकार स्थिर है, राजनीतिक तौर पे यहाँ स्थिरता है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करना, और उसके बाद ही वो उद्योग धंधों के लिए लोगों को आगे कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्यवसाय में जाना चाहता है, तो तरह तरह के उसको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें लंबा समय और बहुत ही थकान होती है लोगों की। इसको भी सरकार को पारदर्शी बनाना चाहिए, सुलभ बनाना चाहिए। अगर सीडी रेशियो बढ़ाना है तो उन सभी उपायों को लेकर के सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा जो उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए जरूरी है। जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे, बैंक आंख मूंद के कोई मांगते चला जाए और पैसा नहीं देंगे। उसके लिए बिहार में एक लाइसेंस की प्रक्रिया है जो बहुत ही जटिल है। उसके अतिरिक्त जो बिजली है, अगर देखिए बिजली की जो तुलना होती है वो 2005 से पहले की होती है। अब आप इस समय कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं, इसकी तुलना आप केवल 2005 से पहले का जो बिहार, उसको मानक न बना करके बिजनेस मॉडल को मानक बनाइए कि क्या एक बिजनेस के लिए एक भारी उद्योग अगर कोई लगा रहा हो, उसके अनुरूप उसे बिजली मिलती है या नहीं, और उस दर से उसको बिजली मिलती है या नहीं। तो इस तरीके से सरकार को सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ क्रेडिट गारंटी स्कीम भी देना पड़ेगा, जिसमें जिसमें लोग और बैंक दोनों के बीच सरकार आए, दोनों के बीच एक कड़ी बने, ताकि बैंक को भी लगे कि अगर मेरा पैसा डूबता है तो सरकार उस व्यक्ति के जरिए दिलवा पाएगा। क्योंकि बैंक क्या कर पाएंगे, अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो फिर आंख मूंद के पैसे कैसे दे पाएंगे। तो ये एक कड़ी है, इस कड़ी को सम्राट चौधरी को देखना पड़ेगा, और इस तरीके से एक माहौल बनाना पड़ेगा जिससे बिहार में उद्योग धंधों का विकास हो। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक तौर पे लोग लोन लेने जाएंगे तो सीडी रेशियो बढ़ेगा। हालांकि सीडी रेशियो बढ़ना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से पलायन हो रहा है, वो ये कहा जा सकता है कि बिहार में केवल ब्रेन ड्रेन ही नहीं हो रहा है, कैपिटल ड्रेन भी हो रहा है। बिहार से पैसे भी बाहर जा रहे हैं और लोग श्रमिक बन के जा रहे हैं।
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार को उद्योग धंधे लगाने जैसे जो परिस्थितियां होती हैं, जिसके लिए सरकार जवाबदेह है, उस टास्क को अगर सरकार पूरा करती है, तो मुझे लगता है कि बैंक जो हैं वो लोन देंगे भी, और फिर महाराष्ट्र और गुजरात की तरह बिहार का जो सीडी रेशियो है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल।